दिन श्री कृष्ण की आरती हो जाती है, उस दिन श्री कृष्ण की उपासना हो जाती है, उस दिन श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, उस दिन श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, नाचते हैं। लेकिन हम भिखारियों की तरह उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मुझसे मिलने आए हो? बोले नहीं, तुमसे मिलने नहीं आए हैं, तुमसे लेने आए हैं। क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे तुमसे? क्या प्रसन्न होंगे? आप किसी से कहो लो भैया एक गिलास दूध पी लो, और जब दूध पी लिया, दूध बहुत अच्छा था, क्या करें? बोले अब 11,000 रुपया दे दो हमको। यार पहले ही पता होता तो तुम्हारे दूध पे नजर भी उठा के न देते। अब तो इतना कॉस्टली। एक गुलाब का फूल तोड़कर ठाकुर जी के मंदिर में जा पहुंचे, भगवान को चढ़ा दिया। वो तो ठाकुर बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है बेटा पागलपन की बातें करने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप खड़े रहो, वो ही बेटर। लेकिन ठाकुर जानते सब है। वही फूल उठा के दूसरे दिन देखो सब फूल नालियों में पड़े मिलते हैं। आप जितनी सेवा के फूल है सब बाहर आ जाते हैं। एक माला है जो गायब हुई हो कभी? मालाएं गायब हुई हैं। प्रसाद खीर चोरा, गोपीनाथ का दर्शन करने जाओ, खीर गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली, खीर गायब हो गई। तुम्हारी खीर कभी गायब हुई है? 1 किलो खीर भोग लगाते हो, बैठ के चुसर चुसर सब खा जाते हो, बाद में फिर खाते हो, लिप ब्रश खाते हो और डिस्प्रिन गाते हो, वहां पेट फूल गया। इसलिए तो ठाकुर ने नहीं खाई, क्योंकि तुम उनका पेट फुलाना चाहते थे। परिवार ने कही भैया ले जा अपनी खीर वापस, चावल रोटी अपने पास धर, हमने बस नजर डाल दी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या ठाकुर को हम प्रसन्न करेंगे? क्या ठाकुर खाएंगे? ठाकुर किस दिन प्रसन्न होते हैं? जिस दिन तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आए, लेकिन ठाकुर जानते अंतरात्म दृक। वो बाहर की आदतों को देखने वाले नहीं है, वो अंतरात्म दृक है। वो जहां तुम्हारे संकल्प पैदा होते हैं उस सूक्ष्म वृत्ति को जानते हैं। लोग तुम्हारी भाषा को जानते हैं, तुम्हारे भाव को नहीं जानते, लेकिन कृष्ण तुम्हारी भाषा को भी जानते हैं, कृष्ण तुम्हारे भाव को भी जानते हैं। तुम्हारी भाषा के नीचे कौन सा जहर छिपा हुआ है, दुनिया के लोग नहीं समझ पाते। दुनिया के लोग तो कहते हैं हम तुमको बहुत चाहते हैं, लेकिन उस चाह के नीचे की फाउंडेशन क्या है? स्वार्थ, अभिमान, जरूरतें, आवश्यकताएं। लेकिन कृष्ण जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। कृष्ण जानते हैं कि उस तुम्हारे एक फूल को चढ़ाने के नीचे की फाउंडेशन क्या है। इसलिए तुम चढ़ा दो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तुम माला पहना दो, वो ना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते। तुम पहना दो, ठीक है। 8 बजे तुम पहनाते हो, 10 बजे तुम ही उतार लेते हो। चलो अब ठाकुर जी को तकलीफ होगी, हम उतारे लेते हैं। तो अपनी मर्जी के हरे रंग की पोशाक ठाकुर चढ़ाए पहनाओ, तुम्हारी मर्जी। गुलाबी पहनाओ, नीली पहनाओ, छोटी पहनाओ, मोटी पहनाओ। पोशाक छोटी है फिर भी 4 पिने ढुसड़ के पीछे से पहनाई दी। आगे से ठाकुर बड़े अच्छे, पीछे से पोशाक इतनी छोटी। ठाकुर जी के पीछे जाके देख लो, पूरी पीठ पर चढ़ी नहीं रही है पोशाक। ये बड़ा पजामा। आज ठाकुर जी को बटा के 4 आलपिन और गोंद से चिपका के पहना दिया। ठाकुर फिर भी खड़े हैं, चलो चलेगा, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। हमारी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा मुलाहिजेदार कोई है ना, तो केवल कृष्ण है। उनसे ज्यादा मुलाहिजेदार हमारी जिंदगी में कोई है नहीं। नौकर भी होता तो छोड़कर चला जाता, गुलाम भी होता तो छोड़कर चला जाता, पुत्र मित्र पति भी होते तो छोड़कर चले जाते। एक कृष्ण है जो इतने घोर कली काल में हमारे आचरण के बाद भी हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो आज भी मंदिर में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि भाई किसी दिन तो ऐसे आओ जिस दिन लौटने का प्रोग्राम ही न हो। ऐसे तो आप तुम तो वृंदावन आते बता देते हो महाराज 16 तारीख को हमारा वापसी का रिजर्वेशन है। ठाकुर उदास हो जाते हैं, आते ही जाने की बात। किसी दिन ऐसे आओ जैसे गंगा समुद्र में मिल गई फिर वापस लौटी ही नहीं। ऐसे ही तुम भी किसी दिन गोपाल के पास ऐसे आओ, वापस लौटो ही नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ऐसे मिले कि वापस लौटे ही नहीं। मीराबाई द्वारकाधीश में ऐसी मिली कि वापस लौटी ही नहीं।
तुम भी किसी दिन ऐसे आओ, ऐसे मिलो कि वापस लौटो ही नहीं। वहां आलिंगन हो जो छूटे ही नहीं, वहां संबोधन हो जिसका प्रत्यावर्तन ही न हो, वो जीवन की पूर्णता हो जहां पर विरह ही न हो। तद्वृत्यान मिलन वृत्यै विरहा मुक्तिताम कृताहा, वह मिलन हो जाए जिसके बाद विरह हो ही नहीं। जैसे दूध में मिश्री मिल जाए तो फिर वो भिन्न नहीं हो सकती, ऐसे ही जिस दिन जीवन का वो वास्तविक सत्योदय हो जा, वास्तव में प्रेमोदय हो जा, उस दिन फिर विरह रह ही नहीं जाएगा। तब केवल रस माधुर्य की पूर्णता ही जीवन का ज्वलंत पक्ष भी होगा, ज्वलंत रस भी होगा और उज्जवल भाव भी होगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो। दिन में 4 बार हमने मंजन टल के उन दांतों को चमका लिया जो न जन्म के समय थे और न मृत्यु के समय होंगे, बीच में ही साथ छोड़ जाएंगे। हमने उन बालों को चमका लिया जो जन्म के समय भी नहीं थे, मरने के समय भी हट जाएंगे। हमने उस शरीर को चमका लिया जो पानी की बूंद से पैदा हुआ था और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अंतरात्म दृष्टि, तुम्हारी स्तुतियों के नीचे की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर दृष्टि डालो। आपकी प्रार्थनाओं के नीचे कौन खड़ा है, आपकी आरतियों के नीचे कौन खड़ा है, आपके नाम के नीचे कौन खड़ा हुआ है, उसे देखो, उसे शुद्ध कर लो, उसे पवित्र कर लो। जो नाम के नीचे वासना जाकर छिप गई है, सोने का सिंहासन हो और काला नाग अंदर घुस जाए तो क्या चैन से बैठ सकोगे? ऐसे ही सोने के सिंहासन जैसी हमारी आरती है, हमारा कीर्तन है, हमारा संबोधन है, हमारा समर्पण है, लेकिन उस सिंहासन के नीचे बहुत सूक्ष्म वासना का एक काला नाग जाकर बैठ गया है, जिसने अहंकार के रूप में, वासना के रूप में, पदैषणा के रूप में, अर्थैषणा के रूप में, यशैषणा के रूप में हमारी सारी भजन वृत्ति को प्रभावित कर दिया है, सारे आनंद को बाधित कर दिया है, हमारी सारी जीवन शैली को अपवित्र कर दिया है। इसलिए पकड़ो उस सांप को और जो तुम्हारी प्रार्थना के नीचे वासना है उसे निकाल कर फेंक दो, और जिस दिन उसे निकाल कर फेंक दिया उस दिन तुम्हारी प्रार्थना ही फूल हो जाएगी। उस दिन तुम बस गाओ। ठाकुर कहते हैं तुम पद गाओ, मैं खुद दौड़कर माला पहन लूंगा, मैं खुद चंदन लगा लूंगा, मैं खुद आरती उतार लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम केवल मुक्त होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जीवन का अनिर्विण्ण वह आनंद मुझे प्राप्त हो जाएगा। तुम जिस दिन विशुद्ध हो जाओगे, जिस दिन तुम पवित्र हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन की पूर्णता हो जाएगी। इसलिए प्रेमा पुमर्थो महा, उस परम प्रेम को का स्मरण हमारे जीवन में हो, उस परम प्रेम का आस्वादन हमारे जीवन में हो, उस परम प्रेम की पूर्णता हमारे जीवन में हो। चंद्रकला जी कितना अद्भुत पद गा रही थी, जय गौर हरि, जय गौर हरि। हमको वास्तव में जीवन शैली को बताया श्रीमद महाप्रभु ने। हाँ, श्रीमद महाप्रभु की कृपा है कि कलिकाल के 7000 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारी संस्कृति को, हमको, हमारे परिवार को कौन बचाए हुए है? श्रीमद् भागवत। कौन बचाए हुए है? भगवद गीता। कौन बचाए हुए है? चैतन्य चरितामृत। कौन बचाए हुए है? सद गोस्वामी पाद। कौन बचाए हुए हैं? वैष्णव वरेण्य। और उसमें भी इस शताब्दी के महापुरुष हैं, अग्रगण्य महापुरुष हैं, परम श्रद्धास्पद आदरणीय पूजनीय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। 60 वर्ष की अवस्था में जो अकेले वृंदावन 18 साल तक वृंदावन में रहे, राधा दामोदर मंदिर में नित्य प्रति राधा रमण जी आते थे और राधा रमण जी का दर्शन करके बाहर निकलकर दरवाजे पर बैठकर राधा रमण जी की कुलिया प्रसाद पाते थे। हमारे घर में आते थे, हमारे पिताश्री के समीप घंटों बैठ के चर्चा करते थे, और जब जाते थे तो हमारी माता जी के हाथ से बना हुआ प्रसाद पाके, माँ आज के हमें अपनार हाथेर प्रसाद पावे। मैं उस समय छोटा सा था, 13 साल का, 14 साल का था, तो प्रभुपाद जी ज्ञान रुद्री में वैजयंती में हमारे यहाँ पधारते थे। 60 वर्ष की बहुत छोटा सा कद,
छोटा सा टद था उनका, साइड बैग, एक झोला अपने साथ में रखते थे। कहीं भी वृंदावन की परिक्रमा में मिल जाते थे, सत्संग में आके बैठते थे, वृंदावन में भ्रमण करते थे, निरंतर लेखन कार्य उनका चलता था, हमेशा माला झोली उनके हाथ में रहती थी, कृष्ण नाम बोलते रहते थे, रस ग्रंथों की समीक्षा मीमांसा में अभिरत रहते थे। हरि नाम प्रचार के लिए वृंदावन से बंबई गए, पानी के जहाज में बैठकर महाराज बंबई से अमेरिका के लिए 3 महीने में उतना सफर। आज दिल्ली से लॉस एंजलिस की फ्लाइट 16 घंटे की फ्लाइट है, और उसके बाद भी लोग कहते हैं मैं बहुत थक गया भाई, बहुत थकावट हो गई मुझको, वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी हार्ड जर्नी। और 3 महीने की यात्रा की, 3 हार्ट अटैक जिनको उस पानी के जहाज पर आए। पीने के लिए नारियल का पानी यदा कदा मिल जाता था और कोई वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी। और अमेरिका में भी उस स्थान पर जाकर रहे जहां बहुत नशेबाज, बहुत बदनाम एरिया, जहां स्मोक और नशेबाज लोग रहते थे। और दूसरे दिन प्रभुपाद जी महाराज बगीचे में जाके उन्होंने करताल लेके महामंत्र छेड़ा, तो जितने नशेबाज थे सब इकट्ठे हो गए, भाई इस महामंत्र में क्या रस है? बोले कल आना, कल मैं बताऊंगा। और वहीं पर प्रभुपाद जी ने बेसन के लड्डू बनाए और दूसरे दिन कहा कृष्ण नाम लो। बोले हरे कृष्ण, अंग्रेज तो इतना शुद्ध बोल नहीं पाते, कृष्ण कृष्ण। महाराज शुरू में जब बोलते थे तो कृष्ण बोल ही नहीं पाते थे, उनको आदत तो किस की पड़ी हुई थी ना, किस कर जाते थे, कृष्ण नहीं बोल पाते थे। प्रभुपाद जी महाराज ने अभ्यास ऐसे उन्हें सिखाया जैसे मैया अपने बच्चे को सिखाती है। और दूसरे दिन जब आए तो महाराज निकाल कर बोले कृष्ण नाम का आनंद क्या है? तो उन्होंने बेसन के लड्डू खिलाए, बोले जे आनंद है। उनके बाप दादाओं ने कभी बेसन का लड्डू नहीं खाया। वेरी मच टेस्ट, आई वॉन्ट दिस मोर दिस टेस्ट। बोले यू वॉन्ट दिस मोर इस टेस्ट, यू मोर चैंट। He says, are you sure I'm chant? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। प्रभुपाद जी ने कहा मोर 1 लड्डू पर, एक लड्डू उठाओ, वेरी स्वीट। जैसे महाराज अमरूद खिला खिला के तोते को पिंजड़े में ले आते हैं ना, ऐसे ही महाप्रभु ने षड गोस्वामी पादों के ऊपर कृपा की, और षड गोस्वामी पादों की और वैष्णवों की और ब्रजवासियों की कृपा का वो मंगल परिणाम कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की महाराज की कृपा से आज पूरी दुनिया में 500 से अधिक मंदिर हैं, एक साथ आरती होती है, एक साथ मर्यादा वैष्णव जन अपने अत्यंत आनंद और रस में डूबे हुए श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करते हैं। बड़े बड़े जापानीज, रशियन, अमेरिकन, महाराज स्विस और दुनिया भर के जूरिक, फ्रेंच, नाना प्रकार के पूरी दुनिया के लोग आज महामंत्र की मंगल धारा का जो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आज जीवन का परम आनंद है। यहाँ नवद्वीप मायापुर धाम में, श्रीधाम वृंदावन में, श्री गिरिराज गोवर्धन में, सारे ब्रजमंडल में महाराज आप देखिए आज भगवान की मोहती कृपा का प्रतिफल परिणाम है। तो कृष्ण रस माधुर्य की मंगल धारा का चारों ओर प्रवाह और प्रकाश हो रहा है। ये महाप्रभु की मोहती कृपा और महाराज ये सुंदर दिव्य आश्रम और परिवेश में आप रह रहे हैं। दुनिया में प्रभुपाद जी महाराज को ही आज सबसे अधिक ग्रंथ लिखने वाले लेखक के रूप में, प्रचारक के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण धरती के ऊपर एक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित और अवस्थित है। आज उन्हीं के द्वारा निर्मित इस परम दिव्य परिवेश में हम और आप बैठकर श्रीमन महाप्रभु के रस चरित्र के चिंतन संकल्प से यहाँ विद्यमान और अवस्थित हुए हैं। अगर वह कृष्ण नाम नहीं होता, महाप्रभु की कृपा नहीं होती, आज षड गोस्वामी पादों का अनुग्रह नहीं होता, तो ये कलिकाल आज कहां से कहां हमें बहा कर ले जाता। इतने मंदिर, इतने ग्रंथ, इतने संत, इतने महापुरुष के होते हुए भी ये वृत्तियां बहुत चंचल हैं, बार बार संसार की ओर, व्यवहार की ओर, दुर्व्यसनों की ओर ले जाती हैं। कलिकाल में दुर्व्यसन सहज हैं, भजन कठिन है। जब आप भजन में बैठोगे आलस्य सताएगा। ऐसे ऐसे वृद्ध हैं 1 घंटा सत्संग में नहीं बैठ पाते।
लेकिन घर में मामा और चाचा के साथ जब ताश खेलते हैं तो 9 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक पैर भी नहीं बदलते। अच्छा आओ ना, एक बाजी और, एक बाजी और। जब बैठकर शतरंज खेलने बैठते हैं 4-4 घंटे हाथी और घोड़े दौड़ते रहते हैं, वजीर और बादशाह और पैदल इधर से उधर होते रहते हैं, दर्द नहीं होता। लोग होटलों में एक कॉफी, एक कप चाय पीते हैं, 3 घंटे में शिप शिप करके, हाँ तू बता तेरा बिजनेस क्या हुआ, तू बता तेरी लड़की के कैसे रिलेशन है, तेरा दामाद ठीक है। एक कप चाय 4 घंटे गुजार देते हैं। लेकिन 1.5 घंटा कथा में बैठना बड़ा कठिन काम है। 2 घंटे के बाद सूरत देखो, ऐसा लगता है जैसे 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं क्या।